कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? बेतोड़ मेहनत करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तेज आंधी तूफान और बारिश आती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, वो बिना देरी करे फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और उसमें सफलता भी पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी परेशानियों से डर कर मेहनत करना छोड़ देते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, हर पेड़ कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं कटता, हर चट्टान हथौड़े के एक मार से नहीं टूटती। उसी प्रकार सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना ही एकमात्र मार्ग है। जब तक इंसान सच को नहीं मान लेता, उसे झूठ से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप खाना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है, इसे आराम की जरूरत है। उसी प्रकार जब आपको कोई बुरी आदत रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बस बहुत हुआ। वो लालच हो या कोई दूसरी बुरी आदत, उस चीज को अपने से दूर करना तभी शुरू होता है जब आप खुद से स्वीकार लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के गुलाम बन चुके हो। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदा हमारे साथ रहती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत होता है। इसीलिए कई बार हमें अपनी परछाई से ही डर लगने लगता है, परंतु इस डर से निवारण पाने का एक रास्ता है, वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी रोशनी की तरफ देखना। तब हमें अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। अगर इसे हम अपने जीवन के संदर्भ में देखें तो ये रोशनी हमारे शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्मों के लिए इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का डर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। एक दिन सवेरे एक व्यापारी अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का रास्ता काट दिया। व्यापारी घबरा गया और वो वापस अपने घर लौट गया और सही टाइम का इंतजार करने लगा। फिर जब वो दोबारा अपने घर से निकला तब तक उसकी बस निकल चुकी थी, जिससे उसको राजा के पास जाकर राजा को भेंट देनी थी। और फिर क्या हुआ? राजा को भेंट नहीं मिल पाई और राजा को गुस्सा आया और राजा ने उस व्यापारी का व्यापार ही बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी को गुस्सा आ गया और घर जाकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस लौट गई और उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो केवल दुख, और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मान रहा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी समझा। राजा तक वो समय से पहुंचा और फिर उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और सोने के आभूषण भी दिए। जब व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण, बच्चों को कपड़े देकर सबको खुश कर दिया। समझ रहे हैं ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, लेकिन दोनों के एक्शन अलग थे। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में पहले के कर्मों का अपना अलग स्थान है, लेकिन उससे कई अधिक जरूरी हमारे आज के एक्शन हैं, हमारी सोच का परिणाम है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। अगर हम पानी से भरे ग्लास में मिश्री मिला दें तो पानी में मिश्री अपना अस्तित्व खोकर घुल जाएगी, पर यहाँ पानी को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो भी उस पानी को पिएगा उसको अवश्य पता लग जाएगा कि ये पानी अब वो पानी नहीं रहा, अब ये शरबत बन गया है।
इसी प्रकार हमारे त्याग और हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया है। जो बलिदान देते हैं उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ऐसे लोगों का बलिदान उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाता है। हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में यात्रा जरूर करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते इंसान बनाते हैं और कच्चे रास्ते चलते चलते खुद ही बन जाते हैं। जब लोग एक जगह से जाते हैं तो पैरों की दबाव से नीचे की घास कुचलती है और बार बार उसी रास्ते से जाने से धीरे धीरे वह रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको रास्ता ना मिले तो रुको नहीं, बस आगे बढ़ते रहो और आपके पैरों के दबाव से रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। उसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं और कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही तापमान पर आने का इंतजार करता है और सही समय आने पर उचित स्थान पर प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है, असफलता भी मिलती है और अधिकतम लोग भाग्य का रोना रोने लगते हैं। कुछ कहते हैं जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कहीं ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, लेकिन नहीं जा पाया। किसी को दर्द होता है, जो उसे मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। किस्मत ही खराब थी। किस्मत क्या होती है? जंगल में खिला फूल भगवान को चढ़ाया जाएगा या किसी औरत के बालों में वो सजेगा या फिर उससे कुचलकर कुछ चीज बनाई जाएगी। ये सब फूल के हाथ में नहीं होता, लेकिन जब तक उस फूल का अस्तित्व है, खुशबू बिखेरना उसके हाथ में है। लेकिन भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो चीज हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी क्यों होना। बस कर्म हमारे वश में है, वो कीजिए और धीरे धीरे किस्मत भी आपके वश में आ जाएगी, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अगर कुछ भी बात दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।